सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल बिहार क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत इज माय होम, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो इंग्लिश का चैप्टर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उस चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही उस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी अर्थ के साथ, और इसी के साथ साथ मैंने उस चैप्टर का समरी भी हिंदी अर्थ में करा दिया है। तो अगर आपने उस चैप्टर का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको इंग्लिश के प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट के लिंक से आप लोग प्लेलिस्ट को खोल करके वहां से आप लोग सब कुछ देख सकते हो। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई। तो भारत इज माई होम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, भारत इज माई होम इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो कब बने थे, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 में यानी कि 1967 में बने थे, आप लोग याद रखिएगा। तो सेकेंड का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक महान क्या थे। तो देखिए, आप लोग को लगता है कि वो राष्ट्रपति थे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे महान पॉलिटिशियन पे टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर भी है। इसका राइट आंसर ये होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो महान नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी थे। तो आप लोग पॉलिटिशियन को टिक नहीं कीजिएगा, नेशनलिस्ट को टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विच नेशन इज कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एसेंट पीपल। तो देखिए, एसेंट मतलब होता है पुराने लोग। तो कौन ऐसा नेशन है यानी कि कौन ऐसा राष्ट्र है जिसको यंग नेशन मतलब युवा राष्ट्र कहा गया एसेंट पीपुल का। एसेंट पीपुल मतलब पुराने लोगों का। तो पुराने लोगों का युवा राष्ट्र किसको कहा गया, तो आप लोग याद रखिएगा इंडिया को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए 5 नंबर कहता है कि डैश द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, ये आप लोग को बताना है। रोल मॉडल का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो होते हैं उनके रोल मॉडल कौन थे, तो उनके रोल मॉडल थे डॉक्टर राधा कृष्णन। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु कब हुई थी, ये आप लोग को बताना है यहाँ पे। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो 1967 में जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद यानी कि 1969 में बोले तो 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ डैश। तो देखिए, ऑब्लिगेट का मतलब होता है आभार। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति आभार को फील करते हैं, कहाँ के लोगों के प्रति। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो वो भारत के लोगों यानी कि इंडिया के पीपुल्स के लिए और क्या करते हैं, एक महान आभार को फील करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हु हैज टेकन ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के प्रति किसने, ऑथ का मतलब होता है शपथ, तो भारत के संविधान के प्रति किसने लॉयल्टी यानी कि ईमानदारी का जो है यानी कि वफादारी का ओथ यानी कि शपथ लिया था। तो जब राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन तब उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि भारत के संविधान के प्रति लॉयल्टी का जो है वो ओथ लिया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था उनका जन्म हैदराबाद में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। तो देखिए, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने कहाँ के राज्यपाल के रूप में भी काम कर लिया था। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के राज्यपाल के रूप में, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि द पास्ट इज डैश, मतलब हमारा जो हमारा जो पास्ट है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइव एंड डायनेमिक हो जाएगा। आप लोग सिंपल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो भारतीय कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति जो है ये किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय कल्चर यानी कि इंडियन कल्चर जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अखंडता में एकता की जो है एकदम बहुत ही अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच, तो डॉक्टर हुसैन यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने इस स्पीच को, किस स्पीच को, तो भारत इज माई होम जो है इस स्पीच को कब दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि इस स्पीच को जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कब दिए थे, तो व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के रूप में टुक ओथ यानी कि शपथ ले रहे थे तब उन्होंने इस भाषण को दिया था। किस भाषण को दिया था, भारत इज माई होम को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो राष्ट्र निर्माण का सबसे मेन यानी कि मुख्य साधन क्या है ये आप लोग को बताना है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन, तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है वो राष्ट्र निर्माण का मुख्य संसाधन है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। आप सभी लोग याद रखिएगा उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1879 में, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच टाइप ऑफ प्रोज प्रीज इज भारत इज माई होम, तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत इज माई होम जो आप लोग का चैप्टर है ये किस टाइप का है, मतलब ये ऐसे है यानी कि एक लेख है, स्टोरी है यानी कि एक कहानी है, स्पीच है यानी कि एक भाषण है, या फिर एक प्रकार का ड्रामा है, तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का स्पीच है, और ये स्पीच किसने दिया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क 1 सोशल सेकेंड, आप लोग को बताना है, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वो क्या करते हैं, किसी भी काम करने का दो तरीका देखते हैं, पहला है कि आप सामाजिक काम कर लीजिए और दूसरा तरीका क्या है आप लोग को बताना है, तो दूसरा तरीका हो जाएगा इंडिविजुअल यानी कि खुद के लिए काम करना, तो किसी भी काम करने का दो तरीका हो सकता है, एक है खुद के लिए आप काम कीजिए और दूसरा है समाज के लिए, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बताए थे कि हमें यानी कि हम लोगों को दोनों काम करना चाहिए, मतलब समाज के लिए भी काम करना चाहिए और खुद के लिए भी करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार, तो बिहार के किस पद के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी सर्व किए थे यानी कि काम कर चुके थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए गवर्नर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ऑफिस में आए थे तो किसके साथ आए थे, किस स्पिरिट के साथ आए थे, तो आप लोग याद रखिएगा एक प्रेयरफुल स्पिरिट के साथ आए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश ब्रोथ एट द लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। बहुत सारे बच्चे इसमें जाकिर हुसैन लगा लेते हैं, ये आप लोग को नहीं लगाना है, राधा कृष्णन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो देखिए किसने कहा था कि भारत मेरा होम है यानी कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं, तो ऐसा कहने वाले कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द डैश, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लॉयल्टी यानी कि वफादारी का किसके प्रति प्रतिज्ञा यानी कि शपथ लिया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने किसके प्रति लॉयल्टी का प्रतिज्ञा लिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके रूप में शपथ लिया था, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पावर शुड बी यूज्ड फॉर डैश,
डैश। तो पावर यानी कि शक्ति, अगर आपके पास मान लीजिए पावर है, मान लीजिए कि आप विधायक या फिर कोई भी पद पे हैं, तो उस पावर का यूज किसके लिए करना चाहिए? मेकिंग मनी यानी कि पैसा को बनाने के लिए, मॉरल प्रोजल या फिर आउन इंटरेस्ट या फिर मटेरियल अगेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, मोरल पर्पज के लिए, यानी कि मोरल यानी कि नैतिक पर्पज के लिए होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द डैश ग्रोथ ऑफ डैश। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब प्रेसिडेंट यानी कि जब डॉक्टर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने किस चीज़ की वकालत करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी वकालत की थी? तो उन्होंने किया था पूरे होल नेशन मतलब पूरे राष्ट्र का वकालत किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएट विथ डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एसोसिएट मतलब होता है उसके साथ मतलब एक लंबा संबंध है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक लंबा संबंध किस चीज के साथ रहा है? तो एजुकेशन के साथ रहा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो जब ऑफिस में आए थे तो किस चीज के आए थे? तो टोटल डेडिकेशन के साथ आए थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों या फिर आप लोग जिस भी ग्रुप में पढ़ते हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, साथ ही अपने साइंस की पूरी तैयारी करने के लिए, साइंस के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की पूरी तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।